हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ गोभी के भरते की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। गोभी का भरता थोड़ी सी अलग डिश है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आधा किलो फूल गोभी ली है और फूल गोभी को बड़े बड़े पीस में काट लिया है और काटने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए नमक के पानी के अंदर भिगो के रख दिया है ताकि गोभी के अंदर कोई कीड़े हैं या गंदगी है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद 4 से 5 बार नॉर्मल पानी से गोभी को धो दिया है और धोने के बाद स्ट्रेनर में रख दी है ताकि उसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। तो गोभी अब अच्छी तरह से ड्राई हो गई है और अब ब्रश से थोड़ा ऑयल लगा देंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। ऑयल लगाने से जब हम गोभी को ग्रिल करेंगे तो स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। गोभी को आप नमक के पानी के अंदर भी भिगो के रखते हैं और हल्दी पाउडर के अंदर भी भिगो के रखते हैं, या नमक और हल्दी दोनों के साथ भी भिगो के रखते हैं। तो इस तरह से सारी गोभी पे ब्रश से ऑयल लगा देंगे और उसके बाद गोभी को ग्रिल करेंगे। वैसे गोभी की सब्ज़ी नॉर्मली सभी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके से है, तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। गैस बर्नर पे ग्रिल रख दी है और अब गैस को ऑन कर देंगे। अब एक एक करके गोभी को ग्रिल पे रखेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। जब तक हम गोभी ग्रिल करेंगे तब तक गैस फ्लेम को लो ही रखना है, क्योंकि गोभी पे ऑयल लगा हुआ है। अगर गैस फ्लेम हाई रहेगी तो गोभी जल जाएगी। तो टोंग से गोभी को पलटते रहना है और चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल करना है। तब तक ग्रिल करना है जब तक गोभी के ऊपर ब्लैक मार्क्स आ जाए। तो अब गोभी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है और उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं और बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। तो अब ग्रिल की हुई गोभी को प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह जो बची हुई गोभी है उसको ग्रिल पे रखेंगे और ग्रिल होने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो अब सारी गोभी को ग्रिल कर लिया है और अब गोभी को ठंडा होने देंगे। अगर आप ओवन का यूज़ करते हैं तो ओवन को 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए और उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए ओवन के अंदर आप गोभी को रोस्ट कर सकते हैं। अब गोभी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और कद्दूकस से गोभी को ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के लिए गोभी के सबसे छोटे जो छेद है उसको यूज़ करना है ताकि गोभी बिल्कुल बारीकी से कद्दूकस हो और जब गोभी का भरता बने वो अच्छा बने और पकने में भी इजी हो। तो इस तरह से सारी गोभी को कद्दूकस करना है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। तो अब गोभी को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और गोभी को साइड में रख देंगे और अब गोभी भरता के लिए मसाला बनाएंगे। अब पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। पैन में ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 काली मिर्च, और अब इसमें एक बड़ी साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे और धीमी आंच पे सौते करेंगे। तब तक सौते करेंगे जब अनियन का कच्चापन निकल जाए और अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अनियन अब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और उसका कच्चापन निकल गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से पक जाए। भरते के अंदर बेसन डालने से ग्रेवी का फ्लेवर अच्छा आएगा और ग्रेवी थिक बनेगी। तो बेसन अब अच्छी तरह से भून गया है। आप भरता बनाने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हैं और बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 कटोरी फाइन चॉप की हुई मेथी ऐड करेंगे और मेथी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें 1 कटोरी फ्रेश मटर ऐड करेंगे
और अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। मेथी और मटर को धीमी आंच पे पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन निकल जाए। तो जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट और स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब मसाला अच्छी तरह से पक गया है, पैन में साइड से ऑयल निकलना शुरू हो गया, मीन्स मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। टोमेटो के साथ पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले को धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसमें 3 टेबलस्पून फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे और स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे। जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक मिक्स करते रहना है ताकि दही फटे नहीं। ग्रेवी में एक उबाल आ गया है और अब इसमें 2 रफली कटी हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे और ग्रीन चिली को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। मसाले को धीमी आंच पे पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और भरता बनाने के लिए पैन थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो अब मसाले को बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मसाले को पैन से कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसमें कद्दूकस की हुई कॉलीफ्लावर ऐड कर देंगे, यानी फूल गोभी ऐड कर देंगे और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। मसाले के साथ गोभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर प्रेस ज़रूर करें। धीमी आंच पे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और गोभी का भरता अच्छी तरह से पक गया है और अब स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसमें फाइन चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। पकने में 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हर एक गैस का बर्नर का फ्लेम अलग अलग होता है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा ये भरता बनकर तैयार है। तो अब गोभी का भरता बनकर तैयार है और गर्मा गर्म भरते को बाउल में सर्व कर देंगे और धनिया और जूलियन की हुई जिंजर से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।